आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अक्सर देखने में आता है कि जब कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ होती है, कोई आदमी उसे फ़रोख्त करता है, दूसरा ख़रीद लेता है, तो एक मायदा बै बनता है, एग्रीमेंट टू सेल बनता है। और उसके लिए अगर पंजाब की हदूद में है तो वो 1200 वाला स्टाम्प जो पंजाब बैंक से मिलता है वो भी लेकर उस पर वो मायदा तहरीर कर लिया जाता है। अब जिन लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं होती, उन्होंने ये जो सेल परचेज़ वगैरह है इस काम में वो पहले नहीं पढ़े होते, तो वो समझते हैं कि ये जो 1200 वाला स्टाम्प पेपर लेकर इस पर उन्होंने एग्रीमेंट तैयार कर लिया है तो अब वो इस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं। लेकिन ऐसे हकीकतन नहीं होता। चाहे आपने वो प्रॉपर्टी जो ख़रीदी है, मिसाल के तौर पर कोई मकान ख़रीदा है, उसकी कीमत 1 करोड़ है और आपने पूरी 1 करोड़ पे उसकी कीमत अदा भी कर दी है, जो पुराना मालिक था उसे आपने अदा कर दी, उस मकान का कब्ज़ा भी आपके हवाले कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आप मालिक नहीं हैं। क्योंकि जो मायदा बै होता है वो सिंपल एक मायदा होता है, उसकी बिना पर कोई भी आदमी किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। तो फिर मलकियत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मलकियत के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप उसका जब बयाना देते हैं तो जो बकिया रकम होती है, बयाना तो होता है कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो हो सकता है 2-3 लाख रुपए आपने बतौर बयाना अदा कर दिया, बेशक उसके बदले में कब्ज़ा भी प्रॉपर्टी का ले लिया, लेकिन जब आप बकिया पेमेंट पूरी अदा करेंगे तो वो तब अदा करें जब दूसरी पार्टी जो मकान बेचने वाली है वो आपको उस प्रॉपर्टी की जो सेल डीड होती है, जो रजिस्ट्री होती है, सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में जाके आपके नाम पर रजिस्टर करवा के दे। अगर वो रजिस्ट्री आपके नाम पर नहीं होती तो तब तक आप मालिक नहीं बन सकते। बेशक मायदा बै आपके पास मौजूद है, उस पर गवाहों के साइन अंगूठा भी मौजूद है, बेचने वाले का साइन अंगूठा भी मौजूद है, आपके पास पेमेंट का प्रूफ भी मौजूद है, तब भी आप मालिक नहीं हैं। मलकियत के लिए आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। टाइटल डॉक्यूमेंट से मुराद वो मलकियती सबूत होता है कि जो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, महकमा माल में आपके नाम पर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है तो आपको इशू किया जाता है। जैसे सेल डीड है, रजिस्ट्री है, ये एक मलकियती सबूत है कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन मायदा बै एक टाइटल डॉक्यूमेंट या मलकियती सबूत नहीं है। अगर आपके पास मायदा बै है, आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली, उसकी पूरी पेमेंट भी अदा कर दी और उसके बदले में उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा आपने ले लिया, आप वहाँ रिहाइश पजीर हैं या अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी की नेचर है उस हिसाब से, तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आप पेमेंट करें तो उस मालिक को आप कहें कि मैं ये रजिस्ट्री अपने हक़ में रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में आप वहाँ चलकर बयान दें। अगर वो बयान दे के आपके नाम पर वो रजिस्ट्री करवा देता है फिर तो आप मालिक बन जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, पैसे ले लेता है और उसके बाद टाल मटोल शुरू कर देता है, आपके नाम पर वो ट्रांसफ़र नहीं करता, कहता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको क्या डर है, किस चीज़ का डर है, एग्रीमेंट आपके पास मौजूद है, तो आप समझ जाएं कि आपके साथ कोई फ्रॉड या धोखा होने वाला है। क्योंकि आप इतनी बड़ी पेमेंट करने के बावजूद उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बने, सिर्फ कब्ज़ा आपने लिया है। अगर वो मालिक ऐसा करता है तो फिर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप सिविल कोर्ट में चले जाएं और उस एग्रीमेंट टू सेल की बुनियाद पर वो जो 1200 रुपये वाला या जितने भी रुपये वाले स्टाम्प पर आपने एग्रीमेंट तैयार किया था उसकी बेस पर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर दें कि ये मैंने एग्रीमेंट किया था, इस तरह से मैंने पेमेंट की थी, तो ये आदमी जो पुराना मालिक है ये मुझे कब्ज़ा तो दे चुका है लेकिन अब ये नाम मेरे पर ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो मुझे अदालत के थ्रू ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र करवाई जाए। तो ऐसी सूरत में फिर आप वहाँ पर जब अपनी जो पेमेंट वगैरह है वो साबित करेंगे, गवाहों को पेश करेंगे, तो फिर कोर्ट आपके हक़ में डिग्री कर देगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कब्ज़ा होगा तब भी आपके हक़ में डिग्री होगी, ये तो मैं वैसे मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रहा था। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि कुछ पेमेंट हुई होती है, कब्ज़ा भी नहीं मिला होता, तब भी आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अगर आपके पास एग्रीमेंट मौजूद है तो आप उसकी बेस पर जो एग्रीमेंट में
विटनेसेस हैं उनको पेश करके, तो उसको साबित करके, जो ट्रांजैक्शन है वो साबित करके, तो आप अपने हक़ में वो दावा डिग्री करवा सकते हैं। लिहाजा जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो सिंपल एग्रीमेंट टू सेल पास रख के आप ना बैठ जाएं कि ये अब आप इस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं। ऐसी सूरत में जब किसी लेटर स्टेज पर उस प्रॉपर्टी की बाबत कोई इशू क्रिएट होगा तो वो प्रॉपर्टी जिस आदमी के नाम पर महकमा माल में मौजूद है, सब रजिस्ट्रार के पास मौजूद है, पटवारी के पास मौजूद है, तो वो उसी की मलकियत कंसीडर होगी, वो आपकी मलकियत कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। हमेशा याद रखना है कि एग्रीमेंट टू सेल चाहे वो 100 रुपये के स्टाम्प पर है या 1200 के स्टाम्प पेपर पर है, वो मलकियती सबूत नहीं होगा। मलकियती सबूत हमेशा जो सेल डीड होती है, रजिस्टर्ड सेल डीड जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है, वही उसकी टाइटल डॉक्यूमेंट कंसीडर होगी। लिहाजा जब भी आप कोई ऐसा एग्रीमेंट टू सेल करें, अगर आपके नाम वो प्रॉपर्टी हो जाए तो ठीक, नहीं तो आप फ़ौरन सिविल कोर्ट से रुजू करके तो उस कोर्ट का ऑर्डर लेके वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लें। 2020 की एक जजमेंट है, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा इसी टॉपिक पर कि क्या एग्रीमेंट टू सेल एक टाइटल डॉक्यूमेंट है। यह है 2020 YLR 2115। ये जजमेंट है, इसमें ये नरेट किया गया कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो मलकियती सबूत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।